कि एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार ये बात कही तो बड़ा मिर्चा लगा था सारे लोगों को। हई देखई राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। चोरी हुई है, भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे भंडा फूटता जा रहा है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुना है कि एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। काम जिस तरह का उसी सोच का इन लोगों ने किया है। आप ही ने छापा है, आप ही के मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जो वहां चढ़ावा चढ़ता था उसमें काफी कमी आ गई है, पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि आस्था होती है कि हम अपने आराध्य के चरणों में क्या समर्पित कर दें, लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा हमारा जो आस्था में चढ़ावा था इसकी तो लूट हो रही है, तो उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो एसआईटी जांच हो रही उसका जो ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच होता है कहें? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, उसकी बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। और लीपापोती करने लायक है, लीपापोती हो सकती है। चढ़ाए हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मणि जड़ित आभूषण चढ़ाए थे, वो नहीं है, मुझे रसीद नहीं दी गई। चरण पादुका चढ़ाई थी, हमें उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। कहां जवाब देंगे लोग यार, किसको जवाब देंगे? ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमको अब मरना नहीं है, हम अमर हैं, हमको मर के जा करके किसी को मुंह दिखाना नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस पाप का हिसाब किताब होगा और इसी दुनिया में हो जाएगा, आप देखते रहिएगा।